चलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर जो देखने वाले हैं वो क्लास 12th का चैप्टर है, बिगिनिंग चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। और वो चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट चैप्टर में वॉइड्स के क्वेश्चन बच्चों के लिए ज़्यादा फोबिया बन जाता है कि सर वॉइड्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वॉइड्स के क्वेश्चन करवा दिया जाए जो प्रीवियस ईयर जेईई में नीट में पूछा गया हो, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और आगे आप क्वेश्चन को कैरी ऑन कर सकते हो। तो अब देखिए, जो बिगिनिंग क्वेश्चन हमारा है, आप देखिए क्या कह रहा है। इन द स्पिनल स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयंस आर क्यूबिकल क्लोज पैक्ड, whereas 1/8 of tetrahedral voids are occupied by A plus 2 cation and 1/2 of octahedral voids are occupied by B 3 plus cation. Find the formula of this compound. तो देखिए, अगर इस तरह के हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं या किसी पेपर में आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ जो पैकिंग है वो ऑक्साइड आयन का है। ऑक्साइड आयन मतलब O-2, और पैकिंग आपको कहा गया है कि भाई ये CCP का पैकिंग है। और आप जानते हो कि जो रैंक नंबर CCP का होता है वही रैंक नंबर किसका होगा, FCC का होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4 हो गए। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में 2 कैटायन दे रखा है। एक जो कैटायन हमारा है वो A2 प्लस कैटायन है, जिसको कहा गया कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है। और आप इस बात को जानते हैं कि अगर पैकिंग के नंबर ऑफ एटम 4 हैं तो टेट्रा क्या होगा, उसका दुगुना होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे हो गए 8। लेकिन उसको में भी एक कंडीशन कहा गया कि 1/8 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब ये हो गया कि 8 इंटू 1/8, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 एटम हो गए आपके। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक कैटायन आपको और भी दे रखा है, वो कैटायन आपका है B+3 कैटायन। अब B+3 कैटायन को देखो हमने कहाँ रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रखा है। और ऑक्टा क्या होता है, जितने भी हमारे रैंक नंबर होंगे, लैटिस का रैंक नंबर होगा वही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाता है। इसका मतलब अगर रैंक नंबर हमारा 4 है तो ऑक्टा भी हमारा क्या होगा, बताओ 4 ही होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन कह रखा है कि हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट मीन्स 4 का आधा देखना पड़ेगा। 4 का आधा अगर देखें तो ये हमारे 2 हो गए। अब देखिएगा कि ऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम आ गए 4, कैटायन A का नंबर आ गया 1, कैटायन B का नंबर आ गया 2। इस हिसाब से मैं इसको अगर एक सॉलिड बनाता हूं, ये देखिए, A का जो रिजल्टेंट इफेक्टिव नंबर हुआ ये 1 हो गया, B का जो इफेक्टिव नंबर हो गया ये आपको 2 दिख गया अपने को, और ऑक्साइड का जो लैटिस है, पैकिंग तो ऑक्साइड का ही है, ये अपने को 4 दिख गया। इसका मतलब ये एक सिंपल इंटीजर में हो गया। अगर मैं इसके फॉर्मूले को बनाता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2O4 बन गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो ये जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया है, जो भी वॉइड्स के क्वेश्चन है। अब जरा एक बार क्वेश्चन को देखो पहले क्या कह रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ X minus anion around A plus ions in solid AX is given in the figure, जो कि नीचे फिगर दे रखा है। कहता है कि इफ रेडियस ऑफ X माइनस इज 250 पिकोमीटर। X माइनस मतलब एनायन का जो साइज दे रखा है वो 250 पिकोमीटर दे रखा है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस। आप देखो यहाँ पे 6 एटम्स हैं, 3 एक लेयर में, 3 अपर लेयर में, और एक तरीके का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। अब आप देख सकते हो कि इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे कैटायन से, और बड़े वाले को रिप्रेजेंट किया गया है एनायन से। वैसे भी आप जानते हो कि जो है कैटायन का साइज एनायन के साइज से छोटा होता है, स्मॉलर साइज का होता है।
तो अब सवाल है कि इसमें x माइनस आयन का साइज अपने को दे रखा है और अपने से ये पूछा जा रहा है कि भाई कैटायन के साइज को आप रिप्रेजेंट करो, भाई क्या होगा कैटायन का साइज। तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं। चलो अब इसका आंसर देखते हैं कैसे बनाया जाए। ये एक तरीके का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हम क्या देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात देखनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो होता है, जिसको कि हम एक तरीके से रेडियस रेशियो भी कह सकते हैं। और ये जो आर आर का वैल्यू होता है, आर आर मीन्स रेडियस रेशियो, जिसका वैल्यू 0.414 होता है। और ये किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होता है। आपने ये चीज थियोरी में पढ़ा है। अब जरा समझिए, रेडियस रेशियो दे रखा है, एनायन का साइज पता है और कैटायन का साइज अपने को चाहिए। तो सिंपली है, इसका मतलब मैं अगर इसको यहां सॉल्व करूं तो रेडियस रेशियो अपने को पता है 0.414 और कैटायन का अपने को साइज चाहिए। अब अपने को साइज ऑफ एनायन जो दे रखा है वो 250 पिकोमीटर दे रखा है। अब देखो ये पता है, ये पता है, अब कैटायन का साइज आपको चाहिए। तो कैटायन का साइज, इसका मतलब क्या होने वाला है, 250 को 0.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब 104 पिकोमीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब वैसे भी देखो तो यहाँ पे कैटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है। तो अपना जो आंसर हो गया वो 104 पिकोमीटर के बराबर हो गया। चलो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो जेईई एडवांस 2015 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। एक बार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखिए कहता है इफ यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज क्यूबिक पैक्ड एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब इस बार भी पैकिंग हमारा सीसीपी का है, जिसमें कि ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन होगा विथ m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल होल्स कह लो, वाइड कह लो, उसका m फ्रैक्शन एल्युमिनियम आयन को कैरी करता है और n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम आयंस। मतलब दो कैटायन फिर से है, एक m माना गया, एक n माना गया है और सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। मतलब आपको m और n आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल। देखिए यहां जो पैकिंग है, पैकिंग किसका है, सीसीपी का। और इस पैकिंग पे कौन सा आयन है, O-2 आयन है। और आप जानते हो सीसीपी का रैंक नंबर है या नंबर ऑफ एटम है वो तो 4 होता है, तो मैंने 4 इसको लिखा। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है OBS, वो एल्युमिनियम आयन कैरी करता है। OBS पे कौन है, एल्युमिनियम आयन, और एल्युमिनियम पे चार्ज कितने होते हैं, +3। और आप इस बात को जानते हो कि जितने भी हमारा पैकिंग एटम होगा उतना ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो मैंने 4 मान लिया, लेकिन ये सवाल में ये कहा गया है कि एल्युमिनियम जो है वो m फ्रैक्शन कैरी करता है। तो 4 को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये 4m हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड कैटायन जो आने वाला है वो है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे, TVS पे। और वो कैटायन कौन सा है, मैग्नीशियम +2 का। और आप जानते हो कि जितने रैंक नंबर होगा उसका दोगुना 2 टाइम्स TVS होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 हमारा पैकिंग एटम है तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और वो मैग्नीशियम कितने फ्रैक्शन को कैरी करता है, n फ्रैक्शन को। ये क्वेश्चन में आस्किंग है
तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8n हो जाएगा। अब सवाल है कि ये m और n कैसे निकाला जाए। तो हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, चार्ज को बैलेंस करना सोचते हैं। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, देखो अब एल्युमिनियम +3 का जो फ्रैक्शन है वो 4m माना, तो 4m को मैं इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होने वाला है, +12m होने वाला है। और यहां पे अगर देखा जाए तो TVS हमारे 8n है और मैग्नीशियम पे चार्ज कितने हैं बताओ, +2 का चार्ज है। तो इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 16n हो जाएगा। और ऑक्साइड पे ओवरऑल अगर चार्ज देखते हैं तो 4 2 जा -8, ये हम -8 नहीं लिखना है आपको, टोटल ओवरऑल चार्ज हम क्या लिखते हैं, 8 लिख देते हैं। अब देखो इसको हम एक सिंपल इंटीजर में ले आए, 12 है, 16 है, 8 है। तो अगर मैं इसको 4 4 से कैंसिल करूं, 4 के इंटीजर में लेके आऊं तो देखो क्या लिखूंगा मैं, 4 3 जा 3m हो गए आपके। इसको मैं बात करता हूं, 4n की बात कर देता हूं और ये हमारे हो गए 2। अब सवाल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अपने को क्या चाहिए था, m और n चाहिए था। अब m के वैल्यू कौन सा रखा जाए, क्या रखा जाए, n की कितने वैल्यू रखा जाए कि ये पूरा हमारा आंसर 2 हो जाए। तो अब ये हिट एंड ट्रायल ऑप्शन हो गया कि भाई हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, भाई क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए, इसको समझना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं, अगर मैं यहां पे m के वैल्यू को हाफ रख दूं और n के वैल्यू को मैं 1/8 रख दूं, तो करके देखते हैं कि क्या रियली में 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो एग्जैक्ट हमारा आंसर यही होने वाला है। तो इसका मतलब ये देखते हैं, 3 × 1/2 प्लस 4 × 1/8, इट मीन्स 3/2 प्लस 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया, m का वैल्यू जो m फ्रैक्शन था वो 1/2 हो गया और n फ्रैक्शन क्या हो गया बताओ, तो 1/8। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा एटम का पोजीशन क्या है। जरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या आस्किंग कर रखा है, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स x, y एंड z। x फॉर्म FCC पैकिंग, y ऑक्युपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ x। मतलब x का सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन कैरी करता है, y पार्टिकल। एंड z ऑक्युपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ x। टेट्रा को कौन कैरी करता है, z। If all the particles along one body diagonal are removed, then find the formula of the crystal। चलिए सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इमेजिनेशन पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। जितना आप सोच पाओगे क्वेश्चन आपके उतने ही अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे और कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। फिर ये देखिए, ये हमारा एक FCC पैकिंग है और जो पैकिंग है यहाँ पे वो X का पैकिंग है। अब ये पैकिंग अगर FCC का है, इसका रैंक नंबर क्या होगा, 4। अब इसमें 2 एटम्स से Y एंड Z। Y को कहाँ रखा गया, OBS। आप जानते हो जितने पैकिंग एटम्स होंगे उतने ही OBS भी होंगे। तो हमारा ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। और Z एटम को सारे TBS पे रखा गया है और आपको पता है कि भाई जितने भी OBS होंगे उसका दुगुना क्या होगा TBS। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा इनिशियल एटम्स है। अब अपने को ये कहता है कि
क्यूब का अगर एक बॉडी डायगोनल को आप हटा लो, रिमूव कर लो, तो बताओ इस सॉलिड का इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होगा। अब अपने को समझना पड़ेगा कि आखिर देखो एक क्यूब के भीतर में 4 बॉडी का डायगोनल होता है, 4 बॉडी के डायगोनल। अब ये 4 बॉडी के डायगोनल किस तरीके से होते हैं उसको समझना पड़ेगा, कैसे उसको देखें। तो हम करने क्या वाले हैं, जरा इसको देखिए। ये देखिए, इस बॉडी के डायगोनल की बात करते हैं। जरा इसको सही तरीके से बना दूं मैं। ये बॉडी डायगोनल, ठीक। अब सवाल ये है कि एक बॉडी डायगोनल के हट जाने से किन किन बातों का फर्क पड़ता है। ये देखो, ये बॉडी का डायगोनल था, यही बॉडी का डायगोनल है। तो सबसे पहली बात कि 2 कॉर्नर का क्या क्या चीजों का रिमूविंग होगा। तो कॉर्नर हमारे 2 हट गए, ये 2 कॉर्नर। और ये बॉडी का डायगोनल बॉडी के सेंटर से होके पास करेगा, मतलब एक इस बॉडी का सेंटर एटम भी गायब होगा, ये भी जाएगा बाहर क्योंकि रिमूव करना पड़ेगा। ये बॉडी का सेंटर हो गया। अब सवाल है कि एक अगर मैं डायगोनल को हटा दूं तो डायगोनल पे आखिर कौन से वॉइड का फॉर्मेशन होता है। देखो, आप जानते हो थ्योरी में कि एक बॉडी के डायगोनल पे 2 टीवीएस का फॉर्मेशन होगा, 2 टीवीएस का। और 4 अगर बॉडी का डायगोनल होगा तो 8 टीवीएस का फॉर्मेशन। देखो 8 है, मतलब एक टीवीएस हमारा यहां से निकलेगा और एक टीवीएस हमारा यहां से निकलेगा। एक बॉडी के डायगोनल पे 2 टीवीएस होता है, तो इतने सारे एटम्स निकलने वाले हैं। तो अब ये देखते हैं कि भाई रिमूव करने के बाद जो हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने बचे हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने बचते हैं। चलिए हम एक्स की बात करते हैं। एक्स हमारा क्या था, एफसीसी, मतलब फेस सेंटर पे भी होगा, कॉर्नर पे भी होगा। इनिशियल में 4 थे इसके, और 2 कॉर्नर हटा दिए हमने, 2 कॉर्नर। और एक कॉर्नर पे 1/8 होता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आप देखिए 1/4 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/4 के करीब आएगा। अब इसी तरीके से y की बात करें तो y हमारा कहाँ रखा गया, तो OBS पे रखा गया था। अब OBS पे अगर रखा तो OBS कहाँ बनता है, OBS बनता है एज पे 3 होता है और बॉडी के सेंटर पे 1 होता है। यहाँ एज तो रिमूव हुआ नहीं, तो एज पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। हाँ, बॉडी के सेंटर जरूर रिमूव हुआ तो 1 असर पड़ता है, 1 इफेक्ट पड़ेगा इस पे। तो 4 हमारे पास पहले थे, एक बॉडी का सेंटर, ये वाला सेंटर गायब हो गया, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। अब जेड, अगर जेड की बात करते हैं तो जेड हमारा कहाँ पे है, टीवीएस पे है, और टोटल टीवीएस हमारा 8 था। ओके, अब देखो एक बॉडी के डायगोनल से अगर रिमूव कर देता हूं तो 2 टीवीएस का रिमूविंग होगा। 4 बॉडी का डायगोनल है तो 8 तो टीवीएस होता ही है। इसका मतलब ये हो गया कि 8 में से मैं अगर 2 को माइनस कर दूं तो ये 6 हो गया। अब x का इफेक्टिव नंबर 15/4, y का इफेक्टिव नंबर 3 एंड z का इफेक्टिव नंबर 6। देखो इस बात को हमेशा इमेजिन करना पड़ेगा। अब अगर हम फाइनल इसको देखें, x, y और z को देखें, x के नंबर कितने हो गए, 15/4, y का नंबर क्या हो गया, 3, और z का नंबर क्या हो गया, 6। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब 15 × 12 × 24। इसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आप देखो कैसे कर सकता हूं मैं, 3 से कर देता हूं, 3 5 जा, 3 4 जा, 3 8 जा, 5 4
एंड 8। मतलब x अब हो गए 5, y हो गए फाइनली 4 और z हो गए हमारे को 8। मतलब इस कंपाउंड का जो इफेक्टिव फॉर्मूला बनेगा x5 y4 z8 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अब देखो पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर ले हम लोग। कहता है क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी। ए फॉर्म्स एफसीसी पैकिंग, मतलब ए एटम को एफसीसी पे रखा गया, एंड बी ऑक्युपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब ओबीएस पे रखा गया है, मतलब यहाँ टीवीएस का कोई जिक्र नहीं है। इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग द प्लेन, मतलब एक प्लेन के अलोंग सॉन इन द फिगर, जो फिगर में दे रखा है, आर रिमूव्ड, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। मतलब आपको ये कहा गया कि ये प्लेन, ये जो देख रहे हो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये इस पूरे प्लेन को हटा दिया गया। अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि इस प्लेन को हटाने के बाद कौन कौन से एटम, कहाँ कहाँ, किन किन लोकेशन के एटम यहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई ए एटम कहाँ था, इनिशियल ए कितने थे। ए का पैकिंग था और वो पैकिंग जो अपना दिख रहा है वो पैकिंग है एफसीसी का, और आप जानते हो कि एफसीसी पे नंबर ऑफ एटम 4 होंगे। और बी जो कह रखा है कि भाई बी को कहाँ रखा गया, तो यहाँ पे सारे एटम बी ऑक्टाहेड्रल पे रखा गया है। तो अगर पैकिंग का रैंक नंबर 4 है तो आप जानते हो कि भाई ओबीएस का नंबर भी क्या होगा, बताओ 4 ही होगा। ये हमारे इनिशियल थे। अब जब मैं कहता हूं पैकिंग, इसका मतलब फेस पे भी होगा, फेस के सेंटर पे भी होगा और सारे कॉर्नर पे भी होंगे। और जब मैं ओबीएस की बात करता हूं तो ओबीएस कहां कहां पे होता है, एज पे होगा और बॉडी के सेंटर में भी होगा। एज पे कितने होते हैं, 3, और बॉडी के सेंटर पे 1 होता है, टोटल मिलाकर के 4। अब जरा समझिए कि आखिर इस बॉडी के डायगोनल को हटा दिया जाए तो कौन कौन से एटम रिमूव हो सकते हैं। अब देखिए 4 कॉर्नर तो बहुत आसानी से अपने को दिख रहा है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। 2 एज भी दिख रहा है, ये 2 एज भी निकल लेगा, और एक बॉडी के सेंटर के एटम भी निकल लेंगे, ये भी निकलेगा। अब 2 बातों को इमेजिन करना पड़ेगा, जरा सोचो। ये पूरा बॉडी डायगोनल प्लेन जो है ये इस फेस से गुजरता, ऊपर का फेस, और देखो ये ऊपर का फेस है। अगर मैं इस क्यूब के ऊपर के फेस को देखूं तो ये एटम भी यहां से जाएगा, और नीचे के फेस को भी देखना पड़ेगा, तो ये एटम भी जाएगा। तो मैं पहले ये देखता हूं कि आखिर मैंने किन किन एटम को रिमूव किया है। तो मैं यहां लिख देता हूं रिमूव्ड। रिमूव्ड कहां कहां से हो गए, कॉर्नर आपके 8 हो गए, सॉरी कॉर्नर कितने हो गए, 4, 1 2 3 4 कॉर्नर हो गए। बॉडी का सेंटर कितना रिमूव हो गया, यहाँ पे बॉडी का सेंटर तो एक ही होता है, तो एक ही रिमूव होगा। हाँ, एज की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पे ये 2 एज हो गया हमारा, और 2 फेस, एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस। तो अगर हम फेस की बात करें तो यहाँ पे फेस जो है यहाँ पे 2 रिमूव हो गए। अब इतने सारे एटम्स रिमूव हुए, इतने पहले थे। अब जरा हम इफेक्टिव नंबर निकाल, देखिए ये हमारे पास में था 4 रिमूव करने से पहले, और ये था कहां कहां पे, कॉर्नर पे था और फेस पे था, क्योंकि एफसीसी पैकिंग है। अब क्या क्या रिमूव होने वाला है, 4 कॉर्नर निकल लिए, तो एक कॉर्नर का हिस्सा 1/8 होता है, तो 4 कॉर्नर को मैंने दिखा दिया इसमें। और फेस 2 निकलेगा तो 2 × 1/2 हो गए। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 4 2 जा, ये हमारा हो गया
टू 1 से कैंसिल हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 1/2 प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 माइनस एलसीएम लोगे तो यहाँ 3/2। अब अगर इसको भी अगर फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 5/2 के करीब आ जाएगा। अब आते हैं कि बी के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब देखो बी ओबीएस था, ओबीएस कहाँ पे है बताओ, एज पे है और सेंटर पे, और एज कितना हमने निकाल दिया 2। तो अगर हम ओबीएस टोटल हमारा था 4, एज अगर हमने 2 निकाल दिया तो चलिए कोई बात नहीं, 2 निकल लिया, और एक एज पे शेयरिंग कितने एटम्स का, 1/4 का देखते हैं। और बॉडी का सेंटर भी निकल लिया था, तो बॉडी का सेंटर तो पूरा ही निकल जाएगा, इसका मतलब 4। अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो 2 2 जा 4 और 1/2 प्लस 1, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ये क्या होगा बताओ, 3/2। इसका मतलब ये भी 5/2 आ गया। अब ए का वैल्यू भी 5/2, बी का वैल्यू भी 5/2। अगर मैं इसके एक फॉर्मूला रेशियो की बात करता हूँ, ए और बी की बात, 5/2:5/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1:1, मतलब फाइनल आंसर क्या होने वाला है इस सॉलिड का इफेक्टिव फॉर्मूला ए बी। तो चलिए आज हमने 5 क्वेश्चन सीखा, और पांचों क्वेश्चन अच्छे सवाल थे। कुछ जीए एडवांस के क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ रिमूव के क्वेश्चन। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर में जाके बनाएं। ठीक है, चलो ओके।